नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर हिमाचल डोज की वीडियो नंबर 5, जिसमें आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिर शुरू करने से पहले शेयर जरूर करें हमारी वीडियो। तो आज हमने पहले भी बोला कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य जितने भी हिमाचल प्रदेश में है उन सभी के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल पार्क्स की। तो हमारे हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना जो है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात की गई है ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क। ठीक है जी, कहाँ पे है? कुल्लू में है, बिल्कुल सही बात है। और 765 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये कवर करता है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी कुल्लू जिले में है। ठीक है जी, और इसकी जो स्थापना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, खीर गंगा नेशनल पार्क को। और यह कुल्लू जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 710 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं, तीसरा जो हमारे पास नेशनल पार्क आता है, इंद्रकिला नेशनल पार्क। इंद्रकिला नेशनल पार्क ये भी कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है जी, तो कुल्लू में कितने नेशनल पार्क हो गए? 3 नेशनल पार्क हो गए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क। जबकि इसकी स्थापना जो है वो भी 2010 में, यानी कि हम बोलेंगे कि इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है वो 2010 में एक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया। ठीक है, और इसका एरिया हमारे पास कितना है? 104 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतनी बातें ध्यान में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है नंबर 4, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी, 1987 में। ये जो हमारे पास पिन वैली नेशनल पार्क है, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये कौन से जिले में है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये लाहौल स्पीति में है। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल 675 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो हमारा 5वां नेशनल पार्क है, सिम्बलबारा नेशनल पार्क। सिम्बलबारा नेशनल पार्क, ठीक है जी, और ये कहाँ पे है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, ये 27.5 या हम बोल सकते हैं 27.7 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के। देखो, सिम्बलबारा नेशनल पार्क की बात करें तो ये इसकी स्थापना भी 2010 में हुई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं। ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क कुल्लू जिले में है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कुल्लू जिले में है। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान ये भी कुल्लू जिले में है। पिन वैली नेशनल पार्क ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान ये सिरमौर में है। ठीक है, अब इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेट नेशनल हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। खीरगंगा 2010 में, इंद्रकिला ये भी 2010 में, पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में और सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी 2010 में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए राष्ट्रीय उद्यान से। अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, जिसको हम वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? बहुत सारे हैं, लगभग 28 के आसपास हैं। तो इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है। सबसे पहले हम बिलासपुर की बात करते हैं। तो बिलासपुर में देखिए 2 वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। एक है हमारे पास गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य और नैना देवी। तो गोविंद सागर जो हमारा भाखड़ा डैम है, या जिसको हम गोविंद सागर झील भी बोल देते हैं, गोविंद सागर लेक, तो वहां पे ये बनाया गया है, उसको दर्जा दिया गया है किसका? वन्य जीव अभयारण्य का। 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है कवर करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में इसको वन्य जीव अभयारण्य जो है वो घोषित किया गया। उसके बाद है नैना देवी। तो श्री नैना देवी माता जी के बारे में आप सभी जानते हैं, तो वो भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है। 123 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है और इसकी स्थापना भी 1962 में हुई थी। तो ये हो गया हमारे बिलासपुर के। देखो, गोविंद सागर और नैना देवी।
गोविंद सागर और नैना देवी वन्यजीव अभयारण्य। आगे हम बात कर लेते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखो हमारे पास कितने वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गमगुल सियावेही। गमगुल सियावेही इसकी स्थापना 1949 में हो गई थी। तो देखिए हमारे हिमाचल है उसको हिमाचल का एक राज्य के रूप में दर्जा जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में, जबकि हिमाचल जो है वो कब बना था, हिमाचल बना था 1948 को, 15 अप्रैल 1948। उसके बाद ही 1949 को गमगुल सियावेही एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया जो कि चंबा जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं काला टोप खजियार। तो देखो हमने जब खजियार लेक के बारे में पढ़ा था तो हमने बोला था कि खजियार लेक जो है वो काला टोप जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है उसके अंडर आती है। तो ये भी कहाँ पे पाई जाती है, चंबा में पाई जाती है। इसका एरिया कितना है, तो 69 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 69 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और यह कब एक वन्यजीव अभयारण्य बना, तो 1949 की बात करते हैं, तब यह एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया या बनाया गया। उसके बाद है कुगती वन्यजीव अभयारण्य, ये भी चंबा में स्थित है, ठीक है, और स्थापना इसकी देख लो 1962 में। उसके बाद है सेचुतुआ नाला भी ये भी चंबा में एक वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं टुंड्रा, यह टुंडा जिसको हम बोलेंगे, तो इसका ये भी चंबा में एक वन्यजीव अभयारण्य है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी या इसको एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जल्दी से हिंदी में भी देख लेते हैं, सियावेही घाटी, ठीक है जी, काला टोप खजियार चंबा में है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुगती, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है, कुगती, ठीक है। उसके बाद है सेचुतुआ नाला और उसके बाद है टुंडा। तो ये सब कहाँ पे पाई जाती है, चंबा में वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कांगड़ा जिले के बारे में। देखो कांगड़ा में कितने हैं, 3 वन्यजीव अभयारण्य हमें देखने को मिलते हैं। एक है हमारे पास धौलाधार, ठीक है जी, दूसरा है महाराणा सागर प्रताप, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, पोंग लेक भी बोलेंगे, है ना। पोंग लेक कौन सी नदी पर है, तो ब्यास नदी पर बनाई गई है, ठीक। तो देखो कांगड़ा में कितने, दो वन्यजीव अभयारण्य आ गए, एक धौलाधार आ गया और एक आ गया महाराणा प्रताप सागर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो देखो धौलाधार, महाराणा प्रताप, और इनकी स्थापना की बात करें तो ये जो धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है, यह 1994 में से घोषित किया गया। और अगर हम बात करेंगे महाराणा सागर प्रताप वन्यजीव अभयारण्य की, तो यह 1983 में घोषित किया गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं किन्नौर के बारे में। किन्नौर में देखो 3 जो वन्यजीव अभयारण्य हमें देखने को मिलते हैं। एक है हमारे पास लिप्पासरंग, ठीक है जी, लिप्पासरंग। उसके बाद है रक्षम चितकुल, ठीक है जी, रक्षम चितकुल भी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे रूपी भाभा, तो रूपी भाभा भी किन्नौर में, ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। अब इसकी स्थापना के बारे में, तो लिप्पासरंग जो है वो 1962 में घोषित किया गया, एक वन्यजीव अभयारण्य। अगर हम बात करेंगे रक्षम चितकुल की, तो ये भी 1962 में घोषित किया गया, और रूपी भाभा भी 1962 में घोषित किया गया, ठीक है जी। तो किन्नौर में कितने, 3 हैं, लिप्पासरंग, रक्षम चितकुल और रूपी भाभा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं, वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रताल। तो आपको पता है कि चंद्रताल एक झील भी है और ये लाहौल स्पीति में पाई जाती है। तो ये क्या है, एक वन्यजीव अभयारण्य भी घोषित किया गया है, ठीक है जी। तो चंद्रताल हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है किब्बर। देखो 1400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किब्बर वन्यजीव अभयारण्य। इसको 1992 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो घोषित किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी में देखो चंद्रताल और किब्बर। अब बाकी बातें आपको मैंने बता। उसके बाद हम बात करते हैं मंडी जिले की। तो देखो मंडी जिले में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी, बांदली, नागरू और शिकारी देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांदली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नागरू के बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाता है और शिकारी देवी के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बांदली की, ठीक है जी। बांदली हो गया 1962 में से वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। फिर नागरू या नारगू है, इसको भी 1962 में, और फिर है शिकारी देवी। तो ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती हैं, मंडी जिले में। कौन कौन सी एक बार फिर से देख लेते हैं, बांदली, नागरू और शिकारी देवी, ये मंडी जिले की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कुल्लू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल्लू में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। 6 वन्यजीव अभयारण्य हम कुल्लू में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कियास से।
क्यास कहाँ पे है, कुल्लू में है। 1954 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। उसके बाद है कन्वर, कन्वर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954। खोखन, खोखन भी बहुत ही फेमस है, ये भी 1954 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। उसके बाद है मनाली, फिर सैंज, फिर तीर्थन। देखो मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है जी। सैंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैंज वाइल्ड लाइफ, और तीर्थन, सैंज और तीर्थन आसपास में ही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ टच करती हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और अगर हम बात करें कि मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1954 में इसे दर्जा दिया गया, सैंज की बात करें तो 1994 में, और अगर हम बात करते हैं तीर्थन की तो इसे 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो घोषित किया गया। इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी है। क्यास, कन्वर, खोखन, मनाली, सैंज और तीर्थन, ये सभी कुल्लू जिले में पाए जाने वाले वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं शिमला की। यस, शिमला, शिमला बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी। एक है द्रंगटी, द्रंगटी 1 और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी, द्रंगटी हो गया। उसके बाद है शिमला वाटर कैचमेंट, ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और उसके बाद है तालरा, इसको हम बोलेंगे टालरा, ठीक है। तो द्रंगटी जो है वो देखो 1962 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया, शिमला वाटर कैचमेंट को 1958 में, ठीक है। और टालरा की बात करें तो इसको 1962 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे है द्रंगटी, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, द्रंगहटी 1 और 2, ठीक। उसके बाद है शिमला जल ग्रहण या शिमला वाटर कैचमेंट और टालरा या तालरा, ठीक है, 1962, 1958 और 1962। उसके बाद बात करते हैं सिरमौर जिले की। यह सिरमौर जिला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चूड़धार। चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, सिरमौर जिले में है। 1985 में इसको क्या है दर्जा मिला था, किसका, वन्यजीव अभयारण्य का। उसके बाद है सिंबलवारा। सिंबलवारा जो है वो पहले क्या हुआ करता था, एक वन्यजीव अभयारण्य हुआ करता था, लेकिन इसको बाद में क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया, नेशनल पार्क। तो इसको अब इस कैटेगरी से हटा दिया गया है और 2010 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेणुका। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रेणुका झील के बारे में हमने पिछली वीडियोस में देखा था, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, 2.5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, जो इतनी बड़ी है ये, ठीक है। और हम बात करते हैं कि इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में भी दर्जा मिला है। कब मिला था, 1964 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, और ये कहाँ पे है, सिरमौर जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी में भी। चूड़धार हो गई, सिंबलवाड़ा और रेणुका, ये सिरमौर में पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोलन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोलन में भी। सोलन में देखो सबसे छोटी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, इसलिए सोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 पे चैल की बात करेंगे, ठीक है जी। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। उसके बाद है मजाथल। मजाथल नंबर 2 पे आता है, और ये उसको 1962 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो घोषित किया गया। नंबर 3 पे है सिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। 1963 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। और कितना है इसका एरिया, केवल और केवल 2 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना, 2 किलोमीटर स्क्वायर। इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद है नंबर 4 पर हम बात करेंगे दाड़ला घाट की। तो दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी सोलन जिले में, और 1962 को इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो घोषित किया गया था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। चैल हो गया, मजाथल, सिल्ली और दाड़ला घाट। सिल्ली इसमें क्या है, सबसे छोटी है, 2 किलोमीटर स्क्वायर ओनली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो नेचुरल पार्क्स। नेचुरल पार्क्स जो हिमाचल प्रदेश में है उनके नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पार्क, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कुफरी की, फिर मनाली, गोपालपुर और टूटीकंडी। तो देखो कुफरी कहाँ पे है, शिमला में है, हमें पता है। मनाली कहाँ है, कुल्लू जिले में है। गोपालपुर कहाँ है, कांगड़ा में है। और टूटीकंडी शिमला में है। तो ये 4 जो है वो प्राकृतिक पार्क हैं जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो हिंदी में भी देख लो एक बार, कुफरी, मनाली, गोपालपुर और टूटीकंडी,
ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का टॉपिक, जिसमें हमने नेशनल पार्क्स की बात करी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करी, और हमने देखा नेचुरल पार्क से। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है, इसलिए आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा नेशनल पार्क कौन से जिले में है, और हम बात करेंगे कि साथ में कि यह जो है किस वर्ष में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो घोषित किया गया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें चैनल हमारा, और साथ में ही शेयर करें हमारी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।